Hello guys, welcome to Others Academy. In this video, we are going to understand log with an example. हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और लॉग्स के सम सॉल्व करेंगे. तो लेट अस कंसिडर अ नंबर n इज इक्वल टू 123.5. अभी कोई भी नंबर का अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना है तो पहले ये ध्यान में रखना कि log ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स decimal point Mantissa. It will be always in the form of characteristics decimal point और Mantissa. तो इसका मतलब इतना सिंपल होता है कि आपको जो कोई भी नंबर मिलेगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कोई भी डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में होगा दैट विल बी Mantissa. ठीक है. सो यहाँ पे जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना होता है हमें, सो एट दैट टाइम हमें क्या चेक करना होता है कि वेदर जो नंबर दिया है हमें इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दैट नंबर इज़ लेस देन 1. अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग वहाँ पे रूल r-1 यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास नंबर जो दिया है वो लेस देन 1 है देन इट इज़ स्मॉलर देन 1, तो यहाँ पे हम लोग रूल यूज़ करते हैं r+1 बार. ठीक है. इन फर्स्ट केस में हमारा जो r है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. ठीक है, इतना इजी है. और यहाँ का जो r है वो क्या है? इट इज नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है. तो हमें नेक्स्ट ये जो अगर नंबर छोटा होगा तो वहाँ पे हम लोग को ज़ीरो काउंट करने हैं विच आर इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में. तो अभी अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे तो हमारा जो नंबर है वो है ग्रेटर देन 1. तो अगर मुझे इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एक रूल अप्लाई करने पड़ेगा दैट इज़ r-1. अभी r की वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ माई r? सिंस r इक्वल्स टू व्हाट इज माई r? r इज इक्वल टू 3. क्यों 3? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, सेकेंड डिजिट है और यहाँ पे थर्ड डिजिट है. ठीक है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट्स है, दैट इज वाई माई r इज टेकिंग वैल्यू एज 3. ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इन प्लेस ऑफ r? इट इज 3 - 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट इज 2. सो माई कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम्स equal to 2. Now we have to calculate Mantissa. ठीक है, अभी हमको Mantissa का पार्ट कैलकुलेट करना है जिसे हम लोग ने m से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे. ठीक है. सो Mantissa कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो Mantissa अगर फाइंड आउट करना है आपको तो यहाँ पे एक फ्यू स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. उसमें से पहली स्टेप है डिसरिगार्ड पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट. सो इसका मतलब होता है कि जो कोई भी आपका नंबर है उसमें से आपको डेसिमल पॉइंट हटा देना है और उसे विदाउट डेसिमल पॉइंट आपको पढ़ना है. ठीक है. सो अभी हमारा यहाँ पे नंबर है 123.5. सो हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा? 1235. ठीक है, अभी ये हमारा नंबर हो गया. अभी सेकेंड स्टेप है कि हम इस नंबर को जो मिला है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें. तो कैसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में? तो पहले 2 डिजिट्स हम लोग एक साथ रखेंगे, थर्ड डिजिट अकेला रहेगा और फोर्थ डिजिट अकेला रहेगा. अभी ये क्यों करेंगे वो हम लोग जब लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे तभी हम लोग को पता चल जाएगा. सो नाउ फॉर टाइम बीइंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट 2 डिजिट्स क्लब टुगेदर, द थर्ड इंडिपेंडेंट एंड फिफ्थ विल बी इंडिपेंडेंट. अभी इसके बाद में हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो आई होप एवरीवन विल बी हैविंग लॉग टेबल. तो यहाँ पे मेरे पास जो लॉग टेबल है उसका मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ.
लॉग टेबल कैसे पढ़ते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, सो यहाँ पे मैं समझाने नहीं वाला हूँ. इफ़ यू वांट टू लिसन टू दैट वीडियो प्लीज़ गो ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो हम लोग ने अभी इस नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट्स है वो कहाँ पे ढूंढने हैं, तो वो हमें फर्स्ट कॉलम में ढूंढने हैं. ठीक है, और उसके बाद में वाला 3rd डिजिट है जो इंडिपेंडेंट है वो हमें इस 0 to 9 में ढूंढना है. ओके, और यहाँ पे जो 4th डिजिट है, 4th सिग्निफिकेंट फिगर है, उसे हम लोग मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो हमारा नंबर है 12. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सर्कल दिस 12 फॉर टाइम बीइंग, समझने के लिए हमें. बाद में फर्स्ट तो हो गया मेरा 12. अभी मुझे 0 to 9 में 3 ढूंढना है, कहाँ पे है. सो 3 यहाँ पे है मेरा. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन निकालनी है जब तक मैं उस कॉलम तक जाऊँ 3 वाले, और यहाँ पे एक लाइन निकालनी है जहाँ तक मैं रो तक न जाऊँ. तो यहाँ पे मुझे एक नंबर मिल रहा है जिसका नंबर है 0899. 0899 मुझे एक नंबर मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पे. उसके बाद में एक डिजिट और एक है यहाँ पे जो है 5, जो मैं यहाँ पे मीन डिफरेंस में ढूंढूंगा. सो आई विल बी कमिंग डाउन टू द रो ऑफ 12. ठीक है, एंड आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस लाइन मोर फॉरवर्ड सो आई रीच दैट पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट. द इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है 17. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले मिला है 0899 और मीन डिफरेंस में मुझे वैल्यू मिली है 17. ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हमें वैल्यू मिलती है 7 + 7 14 15 16 6 1 कैरी 10 11 1 कैरी ओवर आता है 9 आता है और 0. तो कभी कभी किसी को कैलकुलेशन भी नहीं आती है, सो आई एम डूइंग ए रफ कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आ गया 0916 हमारी वैल्यू आ गई है. सो ये है हमारी मेंटीसा की वैल्यू. तो यहाँ पे मैं फ्रेश लिख रहा हूँ मेंटीसा की वैल्यू m = 0916. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे log ऑफ n = कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट के बाद में मेंटीसा आता है, तो हमारा जो ये नंबर है इट विल लुक लाइक 0.0916. ठीक है, तो ऑलरेडी अभी अभी डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे. सो log ऑफ 123.5 का आंसर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें 2 मिला है, डेसिमल पॉइंट और मेंटीसा का पार्ट है 0916. अभी ये ऐड कैसे किया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नंबर है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वो कुछ इस तरह है 2.000, और इसके बाद में हमारा जो मेंटीसा का पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट 0.0916. ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 6190.2 ऐसे आंसर आता है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट log ऑफ एनी नंबर. सो देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग पार्ट. जब हम लोग किसी भी लॉग निकाले हुए नंबर का एंटी लॉग लेते हैं देन वी गेट द ओरिजिनल नंबर. हमें ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है. ठीक है, जिस नंबर का हम लोग ने लॉग निकाला था. तो यहाँ पे हम लोग ने लॉग किसका निकाला है, ऊपर में 123.5 का, और उसका लॉग निकालने के बाद में वैल्यू आ रही है 2.0916. ठीक है, अगर हम लोग 2.0916 का अगर एंटी लॉग ले देते हैं तो हमें फिर से 123.5 ये वैल्यू आ जानी चाहिए. सो देखते हैं कि हमें वैल्यू आती है या नहीं. तो लेट्स डू इट. सो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ 2.0916. ठीक है, अभी एंटी लॉग जैसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है. लॉग में क्या करते थे हम लोग मेंटीसा फाइंड आउट करते वक्त कि हम लोग यहाँ से डेसिमल पॉइंट निकालते थे और 4 में डिवाइड करते थे. लेकिन इन दिस केस
व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग जो ये 2 है उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है इन 2 डिजिट्स को हम लोग एक साथ करते हैं। हमारा जो 3rd डिजिट है वो जैसा है वैसे का वैसे रहता है, और जो 4th डिजिट है जैसा है वैसे के वैसे रखेंगे हम लोग। अभी अगर आप देखने जाए तो मैं जिस चीज़ का एंटीलॉग निकालने वाला हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बॉक्स में, और वो वैल्यू है 0.0916, जिसमें मैंने 0.09 एक साइड पे लिख के रखा है, 1 को एक साइड में लिखा है इंडिपेंडेंटली, और 6 को इंडिपेंडेंटली लिख दिया है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 211 के हिसाब से सबको डिवाइड किया है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक एंटीलॉग टेबल दिखाऊंगा, उस एंटीलॉग टेबल में हम लोग हमारे पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज द एंटीलॉग टेबल, एंड इन दिस एंटीलॉग टेबल आप लोग देखोगे तो ये लॉग टेबल जैसे ही दिखता है, पर यहाँ पे फ़र्क इतना ही है, हमारे लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम 10 से स्टार्ट होता था और एंडिंग का नंबर था 99, बट इन दिस केस इट स्टार्ट्स विथ डेसिमल पॉइंट 00 एंड इट विल एंड टिल डेसिमल पॉइंट 99, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है जिसे हम लोग ने कंसिडर किया था इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लॉग, वो था 0.0916, और उसे हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 0.09, 1 और 6। तो ऑटोमेटिकली जो 0.09 है वो मैं इस फर्स्ट कॉलम में ढूंढूंगा, ये जो 0.09 है उसे फर्स्ट कॉलम में ढूंढूंगा, और ये जो 1 है उसे मैं इतने पार्ट में फ्रॉम 0 to 9 में ढूंढूंगा, एंड दिस मीन डिफरेंस आई विल बी सर्चिंग हियर, दिस 6 आई एम गोइंग टू सर्च इन मीन डिफरेंस का कॉलम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर है हमारा 0.09, तो 0.09 को मैं सर्कल करता हूँ, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। उसके बाद में मुझे 0 to 9 में क्या ढूंढना है, कौन सा नंबर ढूंढना है, तो मुझे 1 ढूंढना था। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन निकालूंगा यहाँ से, मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे नंबर चाहिए, दिखना चाहिए कि वो नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैंने देखा, सो इट कम्स आउट टू बी 1233, नंबर क्या आ रहा है 1233। अभी ये जो नंबर है 1233 उसके ही रो में मैं आगे बढ़ूंगा, और कब तक आगे बढ़ूंगा, जब तक मुझे मीन डिफरेंस में 6 नहीं मिल जाता। ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारा 6 है, उसके नीचे ही हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। सो इट कम्स आउट टू बी 2, और फिर से हम लोग जो मीन डिफरेंस है उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 2 1, दैट इज 1235। हमारा आंसर आ रहा है 1235, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एनी लॉग नंबर, हमें कोई ना कोई रूल्स यूज करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ 2.0916 इक्वल्स टू, हमें वैल्यू मिली है 123.1235, ठीक है। तो हमेशा जब हम एंटी लॉग लिखते हैं एट दैट टाइम हम लोग फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट देते हैं, ठीक है, और जो कोई भी बची हुई चीज़ हम लोग ने पहले ही रखी थी, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें नंबर मिला था, यानी ये जो 2 था जो बचा हुआ था, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, ठीक है, 10⁻² के पावर में उसे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा बन गया है 1.235 इंटू 10⁻²। और अगर हम लोग ये डेसिमल पॉइंट जो है 10⁻², अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना कि ये 1.235 जो नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिकॉज 10⁻² इज 100, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, देन दिस नंबर विल बिकम 123.5, एंड दिस नंबर इज सेम एज द नंबर विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, और जिसका हम लोग ने पहले ही लॉग फाइंड किया हुआ है। द रूल जो है हमारा, दैट इज एंटी लॉग ऑफ n इक्वल्स टू द नंबर n, ठीक है।
तो ये ट्रू है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर सम अदर नंबर, दूसरा कोई तो नंबर लेंगे। अभी वो नंबर हम लोग लेस देन 1 लेंगे। लेट दैट नंबर बी 0.0123। अभी ये नंबर हम लोग ने पहले भी लिया है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। सो नाउ दिस नंबर इज लेस देन 1। जब नंबर लेस देन 1 है तो हम लोग ने पहले ही डिफाइन किया है रूल, दैट इज r+1 बार। यहाँ पे बार होता है वो नेगेटिव साइन होती है, यानी जो कोई भी नंबर हमें मिलने वाला है वो माइनस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस। ठीक है, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, कोई भी होगा लेकिन माइनस होगा। और ध्यान देना कि वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में आएगा, तो वो जो नेगेटिव साइन होगी वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ही होगी, वो पूरे नंबर को नेगेटिव नहीं कर देगी। वो भी देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो अभी यहाँ पे जो r है, इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ जीरोज इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट it is number of zeros in between decimal point and first significant digit। तो इस डेसिमल पॉइंट और इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोज है, तो यहाँ पे ओनली 1 0 इज प्रेजेंट। सो आर आर विल टेक वैल्यू 1। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 1+1 बार इज इक्वल टू बार 2। ठीक है, so we have successfully found out the characteristics of this number. Now let's us find out Mantissa part. So Mantissa part find out करने के लिए what we are going to do is, हम लोग को पहले डेसिमल पॉइंट निकाल देना है इस पर्टिकुलर नंबर से। इस नंबर से हमें डेसिमल पॉइंट निकाल देना है। सो Mantissa ऑफ 0.0123, इसकी स्टेप 2 क्या होगी? इसकी स्टेप 2 होगी 00123। ठीक है, अभी ये जो ज़ीरोज़ है वो हम लोग निकाल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो हमारा जो नंबर है वो बन जाएगा 123। इसके बाद की स्टेप होती है कि जो कोई भी नंबर हमें दिया है उसे हमें डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट 2 डिजिट्स हमें एक साथ लेने हैं, थर्ड डिजिट को इंडिपेंडेंट रखना है और फोर्थ डिजिट को इंडिपेंडेंट रखना है। अभी यहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं है तो हम लोग इसे वैकेंसी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दिस विल बी अ वैकेंसी एंड वी विल लीव इट देयर। हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग उसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे। हम लोग के पास सिर्फ 3 डिजिट है और उसे हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आ गया है दैट इज़ 12 और 3। तो अभी ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग लॉग बुक में देखेंगे, लॉग टेबल पर देखेंगे और हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो अभी आपको पता है कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। जो कोई भी नंबर आएगा उसे हम लोग 0 पॉइंट में लिखेंगे और 12/3 जो हम लोग ने यहाँ पे पहले ही फाइंड आउट करके रखा है, 12/3 अगर आप देखोगे यहाँ पे, देन इट कम्स आउट टू बी 0899। क्या आता है? 0899। वही हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसका ही यूज़ करेंगे। सो इट विल बी 0.0899। ठीक है, सो दिस इज योर Mantissa पार्ट एंड दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। सो लॉग ऑफ 0.0123 कैन बी रिटन एज बार 2.0899। ठीक है, सो मच ईजी टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी नंबर। अभी इसी नंबर का मैंने आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करने बोला, तो हम लोग ने पहले ही प्रॉपर्टी की हुई है कि एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर विल गिव मी आंसर एज n। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग यूज़ करेंगे लॉग ऑफ बार 2.0899 के ऊपर। एंड as soon as I use this anti-log, what I am going to do is I am going to forget this for some time. I am going to forget this bar 2 को थोड़ी देर साइड में रख देंगे और सिर्फ कौन सा नंबर देखेंगे यहाँ पे, that is 0.0899। और जैसे हम लोग Mantissa फाइंड आउट करते थे यूजिंग लॉग टेबल्स, वैसे ही हम लोग एंटी लॉग टेबल यूज़ करके ये नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
So it comes out to be dividing this number into 3 parts. So decimal point 08 एक part बन जाएगा, 9 will be a single part and another 9 will be a independent digit. तो हमें हमारे जो लॉग बुक है उसमें फर्स्ट कॉलम में 0.08 सर्च करना है, उसके बाद में 9 सर्च करना है 0 to 9 में, और उसके बाद में मीन डिफरेंस में हमें 9 सर्च करना है. सो लेट्स डू दिस. यहाँ पे हमारे पास टेबल है 08, ये एंटी लॉग टेबल है हमारे पास. तो यहाँ पे हम लोग के पास 08 है, ठीक है. वो कहाँ पे सर्च करना है, 9 के अंडर. तो ये 9 के अंडर हमें नंबर मिल रहा है 12 to 7, और उसके ही आगे अगर मैं बढ़ रहा हूँ सबसे लास्ट वाले कॉलम की तरफ तो मुझे नंबर मिल रहा है 3. तो 1227 प्लस 3 करना है मुझे. क्या करना है, 1227 प्लस 3 करना है. तो मुझे नंबर क्या मिलता है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. सो माई नंबर इज 1230. लेकिन एंटीलॉग का रूल होता है कि पहले डिजिट के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट देना है, ठीक है. और जो कोई भी हम लोगों ने पहली वैल्यू एक साइड में रखी थी, जैसे कि बार 2 यहाँ पे हम लोगों ने साइड में रखा था, उसे हमें पावर्स ऑफ 10 में लिखना है, दैट इज -10⁻², ठीक है. अगर इस 10⁻² को अगर मैं कहीं पे एडजस्ट करने जाऊँ इस नंबर पे, तो मेरा नंबर में जब -2 है तो मेरा एक 0 बढ़ जाता है. सो इट विल बिकम 0.0123 एंड दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल number. So in this way we can calculate logs and we can calculate anti-logs. So stay tuned for the next video. In next video we are going to solve sums where we will be applying 4 properties of logarithm, जिसमें 4 properties of logarithm आती है. The first property of logarithm जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज log ऑफ m इंटू n की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे करते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, इस हिसाब से लिखते हैं. सेकेंड वन इज log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n. और थर्ड प्रॉपर्टी है log ऑफ n रेज टू m. अगर ऐसा होगा तो हम उसे इस हिसाब से लिख सकते हैं m इंटू log ऑफ कैपिटल n, ठीक है, जहाँ पे n एक नंबर है और स्मॉल n इज पावर. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज रूट के लिए होती है वो. So if we have mth root of n, if we are having mth root of n, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं log of n to the power 1/m, ठीक है. और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रॉपर्टी बन गई है log of n raised to m बन गई है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/m log of n, ठीक है. ये चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग एक एक सम करेंगे. सो डोंट गो अवे, वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.